अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम अपना ग्रामर का सबक पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले सबाक में हमने देखा, हमने इसम की अक़साम पढ़ी थी मायने के लिहाज से। ये कवायदो इंशा में पेज नंबर 76 से 80 तक आपको वाहिद जमा का चैप्टर आपका मिलेगा। उसमें आप देखें कि इसम की अक़साम हमने पहले मैनी के लिहाज से पढ़ी, जिसकी इसमें थी इसम आम और इसम ख़ास। इसी तरह फिर हमने पढ़ा इसम की अक़साम बनावट के लिहाज से, यानी ग्रामर में सबसे पहले जब हम इसम को पढ़ते हैं, इसम का मतलब अगर आपको याद हो तो इसम का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ का नाम। तो मायने के लिहाज से इसकी दो किस्में हैं, इसम आम है और इसम ख़ास है। या तो हम सबको बुलाते हैं जिसे पता नहीं लगता किसी ख़ास शख्स को मुखातब किया जाता है, या इसम ख़ास जब हम किसी का नाम लेते हैं। इसी तरह इसम की अक़साम फिर पढ़ा हमने बनावट के लिहाज से, जिसम इसम मस्दर, इसम मश्तक और इसम जामद था। अगर याद आया हो, इसम मस्दर वो इसम है जो कि ख़ुद तो किसी से नहीं निकलता, लेकिन इससे उर्दू ज़बान के तमाम लफ्ज़ बनते हैं। इसम मश्तक मस्दर से बनने वाले वो लफ्ज़ होते हैं। इसम जामद वो इसम होता है जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते। आज हमने पढ़ना है इसम की अक़साम गिनती के लिहाज से। गिनती के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं। जिस तरह मायने के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, इसी तरह गिनती के लिहाज से लफ्ज़ क्या है, काउंटिंग, यानी काउंट करने के लिहाज से हमें कितनी किस्में मिलेंगी? दो, एक वाहिद, दूसरी जमा। याद रखें कि काउंटिंग के लिहाज से इसम की दो किस्में हैं, नाम या एक होगा या बहुत से होंगे। वाहिद का मतलब होता है अकेला, वाहिद का मतलब होता है सिंगल, अकेला। और जमा एक से ज़्यादा, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा, 4, 5, 10, सैकड़ों, जो भी चल सकते हैं। तो लिहाजा वाहिद और जमा ये दो ही सूरतें हैं गिनती के लिहाज से काउंटिंग करने के लिए। तो आप देखें आपका पेज नंबर जो 76 है, उसमें देखिए आपकी एक्सरसाइज है गिनती के लिहाज से। इससे पहले आप पेज नंबर आपका है 67, पेज नंबर 67 से लेकर आपका पेज नंबर 76 तक ये आपके वो अल्फाज हैं जो कि आपने याद करने हैं। उसके बाद यहाँ से आगे आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। ये तमाम वाहिद जमा जो हैं ये आपके आगे इस्तेमाल होंगे। ये पेज नंबर 67 पर देखिए, जैसे है बौना, बौने, भैंसा, भैंसे, ये सिंपल आपके सिंगुलर प्लूरल मौजूद हैं। और यहाँ पर आगे नंबर 2 पे है, अगर उर्दू के वाहिद इसम के आखिर में अगर हे आता हो, जिन लफ्ज़ों के आखिर में हे आता है उसके आगे बड़ी ये लगा दें तो जमा बनते चले जाते हैं। जैसे बच्चा से बच्चे, बेगाना से बेगाने, प्यादा से प्यादे। इसी तरह अगले पेज पे आ जाइए, अगर वो उर्दू के वाहिद के इसम के आखिर में छोटी ये आता हो तो उसके आखिर में क्या लगाते हैं? नून गुन्ना। जैसे बेटी से बेटियां, बच्ची से बच्चियां, बकरी से बकरियां। इसी तरह नंबर 4 पे देखिए, अगर वाहिद इसमों के आखिर में या आता हो तो उसके आखिर में भी नून गुन्ना लगा देते हैं। जैसे पुड़िया से पुड़ियाँ। फिर इसी तरह है कि वो वाहिद इसम जिनके आखिर बनाने में ए आता हो। ये लफ्ज़ क्या है? ए, हमज़ा ये छोटी, सॉरी नून गुन्ना, इसकी आवाज़ ए करके निकलती है। अदा से अदाएं, बला से बलाएं। ये हमज़ा ये नून गुन्ना की आवाज़, ये नून जो है बग़ैर नुक्ते के है, इसकी आवाज़ जो है नून की नहीं निकलेगी। ये सिर्फ यहाँ पर ज़बान तक ही रुक जाती है, ए की आवाज़ आती है इससे। जैसे जफ़ा से जफ़ाएं, ख़ता से ख़ताएं, खुशबू से खुशबुएं, दुआ से दुआएं। ये आपने ये सारी आपके पास मौजूद हैं। इसी तरह आगे आते जाएंगे तो बात से बातें, ये इसी तरह के तमाम लफ्ज़ हैं और ये आपने पढ़ने हैं और याद करने हैं और इनको ज़हन नशीन रखना है। इसी तरह कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जो अरबी के होते हैं, जैसे आफत से आफात, एहसास से एहसासात, ऐलान से ऐलानात, और इन सब को आपने याद करना है। इसकी एक्सरसाइजेज सॉरी ये देखें 1, 2,
اینڈ 3 یہ تمام آپ کے ایگزام میں آنے ہیں. یہ تمام جو ہیں واحد جمع آپ نے اچھی طرح سے ان کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو. اس کے بعد آپ ایکسرسائز پیج نمبر 76 پر دیکھیے. یہ وہ ایکسرسائزز آپ نے اپنی کاپی بک میں حل کرنی ہے. جس طرح سے لکھا گیا ہے، جس طرح سے آپ کو کہا گیا ہے، ان سوالات کو آپ نے حل کرنا ہے اور اس کو مجھے بھیجنا ہے. پہلا ہے مختصر جوابات دیں، یعنی جس میں گنتی کے لحاظ سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. گنتی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، واحد اور جمع. واحد کسے کہتے ہیں؟ واحد اکیلے کو کہتے ہیں، سنگل کو. واحد وہ اسم ہے جو اکیلے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جمع کسے کہتے ہیں؟ ایک سے زیادہ اسم ہوں تو وہ جمع کہلاتے ہیں. اس کے بعد نیچے نمبر 2 سوال ہے کہ واحد اسموں کی جمع لکھیے. تیسرا سوال ہے جمع اسم جو دیے گئے ہیں اور ان کو آپ نے واحد کی صورت میں لکھنا ہے. پھر چوتھا سوال ہے مناسب خالی جگہ پہ لگانے ہیں ہم نے لفظ. جہاں واحد ہے تو وہاں پہ اس کی جمع لکھنی ہے، جہاں پہ جمع ہیں وہ ان کی جگہ پر ان کی واحد لکھنا ہے. یہ تمام آپ نے حل کرنے ہیں. اس کے بعد ہے آپ کو ایک اور سوال ہوگا. 5ویں قسم کا سوال کیا ہے کہ آپ کو لفظ دے دیے جائیں گے اور ان کو کہا گیا ہے کہ جملوں میں آپ نے جمع کی صورت میں استعمال کرنا ہے. یعنی لفظ انہوں نے سنگولر دیا ہے آپ کو اور آپ نے جو استعمال کرنا ہے اسے جمع کی صورت میں استعمال کرنا ہے. اسی طرح ایک اور سوال ہے آگے نمبر 6 پہ، جو کہ آپ نے رائٹ اور رانگ پر نشان لگانے ہیں. اسی طرح 7واں سوال ہے خط کشیدہ میں واحد اسم کی جمع بنائے مناسب تبدیلیوں کے بعد جملہ دوبارہ لکھیں. کہ آپ کو اسی طرح ایگزام میں جملے دیے جائیں گے جس کے بعد ان کہا جائے گا جو خط کشیدہ یا جو اس میں کہا جائے گا جو واحد لفظ ہیں ان کے جمع بنا کر جملہ درست کریں. پھر آگے ہے خط کشیدہ واحد بنائیں اور مناسب تبدیلیوں کے بعد آپ نے ان کو جملے کو لکھنا ہے. یعنی واحد کے جمع اور جمع کے واحد بنانے کے بھی مختلف طریقے موجود ہیں. یہ آپ کی پریکٹس کے لیے ہیں، یہ آپ نے آلریڈی پرنٹڈ موجود ہیں، یہ آپ نے کرنے ہیں. اور 9واں سوال ہے آپ نے واحد اور اسم کو میچ کرنا ہے. یہ امید ہے آپ اپنی بک پہ دیکھیں. اگر کسی کے پاس بک موجود ہے تو وہ دوسرے دوستوں کو اپنے اسنیپ شاٹس کے ساتھ آپ ان کو بھیجیں اور ان کو تاکہ وہ بھی اپنا کام کر سکیں. آج کے لیے اتنا ہی ہے. اور یہ آپ نے یہ پیج نمبر 80 تک جو کرنا ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ آپ نے یہ اپنے کر کے مجھے سارا دکھانا ہے.